हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं शानदार होंगे, तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। देखिए, हम लोग शुरुआत किए क्या क्लास 10 का मैथ त्रिकोणमिति से। इससे पीछे वाले वीडियो हम लोग क्या सीखे थे, त्रिकोणमिति का जो बेसिक फार्मूला था सारा हम लोग लगा चुके थे। पूरा टाइप वाइज 4 टाइप में आपको बताया था, चारों टाइप में जितना फार्मूला बना था मैं आपको सिखा चुका था। आज शुरुआत करने वाले हैं तो उस फार्मूले पे कुछ प्रश्नों को अब क्या करेंगे। 8.1, 8.2, 8.3 जितने भी एक्सरसाइज आपके हैं लाइन बाय लाइन सबको सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें, प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन है। आप एक काम करिएगा, कॉपी पेन ले लीजिएगा, साथ साथ नोट करते हुए चलिएगा, समझते हुए चलिएगा, नोट भी करते हुए चलिएगा, है ना। तो देखिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि त्रिभुज ए बी सी में क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी क्या है, समकोण है। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखिए दिया क्या है प्रश्न में। सबसे पहले दिया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो ए सी का मान आपको ज्ञात करना होगा। सबसे पहला काम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। समकोण त्रिभुज में दे क्या रहा है कि एंगल बी क्या है, समकोण है, एंगल बी का वैल्यू 90 डिग्री है। ए बी का मान 24, बी सी का मान 7, ए सी का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए। देखिए यदि कि समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का मान पता हो तो तीसरी भुजा का मान पता करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मतलब एसी का स्क्वायर बराबर एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। लंब, कर्ण और आधार की पहचान कैसे करते हैं इसके पीछे वाले वीडियो में आपको सिखा चुके हैं। एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं। क्या बताए थे, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। शेष एक भुजा क्या होती है, आधार होती है। तो देखा जाए समकोण त्रिभुज दिखाई क्या दे रहे हैं आपको, मान इसका वैल्यू तो आपको ज्ञात करना है। एसी का वैल्यू है क्या, कर्ण हुआ है, लंब हुआ है, आधार होगा। थीटा ये होगा तो लंब ये हो जाएगा, थीटा ये होगा तो लंब ये हो जाएगा। देखिए पाइथागोरस में क्या कहता है, एसी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। एसी का स्क्वायर बराबर ए बी कितना दे रहा है, 24 स्क्वायर प्लस बी सी, बी सी कितना दे रहा है, 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49। 576 में 49 जोड़ेंगे क्या मिलेगा, 625। 625 किस संख्या का स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है। सॉरी 7 करें, 25 का स्क्वायर होता है। देखिए एसी का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, वर्गमूल ले लीजिए, स्क्वायर से स्क्वायर काट दीजिए। एसी का वैल्यू कितना आ गया, 25। एसी का वैल्यू क्या मिल गया आपको, 25। चलिए देखा जाए इसका वैल्यू क्या मिल गया, 25। अब देखिए समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान आपको मालूम चल चुका है। अब क्या करेंगे, साइन ए, कॉस ए, साइन सी, कॉस सी का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए साइन ए बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। तो अब ए, अब इसको जो थीटा मानेंगे आप, यहाँ पे क्या दे, ए दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। जब इसको थीटा मानेंगे तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। लंब हुआ है, क्या हुआ, कर्ण हुआ। तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, 7/25, 7/25 आंसर हो गया। कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण। अब यदि इसको थीटा मान, आधार क्या है 24, कर्ण क्या है 25, 24/25। साइन सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, फार्मूला तो सेम रहेगा, लंब बटे कर्ण। लेकिन जब थीटा इसको ना मानकर इसको थीटा मानेंगे, लंब ये वाला हो जाएगा, आधार ए वाला हो जाएगा, कर्ण में तो कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। तो साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण माने 24/25, 24/25। कॉस सी का फार्मूला तो सेम रहेगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, इसको थीटा माने तो आधार क्या है 7, कर्ण क्या है 25, तो 7/25। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक वाला हुआ। इसको आप आसानी से लगा सकते हैं, किसका, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी का मान आप ज्ञात कर लेंगे। देखिए इससे पहले हम इसको पूरा बता दिए थे, बट वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, वॉइस आउट हो चुका था। माइक जो था बिगड़ गया था, मतलब डिस्चार्ज हो गया था, और फिर से माइक लाए, फिर दोबारा इसको शूट कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है कोई समस्या आपको नहीं होगा इसमें। करना क्या है, ये ए बी, बी सी का वैल्यू आपको दे रहा है, ए सी का वैल्यू ज्ञात करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
तो लंब और आधार, लंब दे रहा है 24, कर्ण दे रहा है, लंब दे रहा है 24, आधार दे रहा है 7, 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49, दोनों को जोड़ेंगे 625, 625 25 का स्क्वायर 25, इसका क्या हो जाएगा, एसी का वैल्यू हो जाएगा और आसानी से इसका वैल्यू हम ज्ञात कर देंगे। अभी कुछ देर बाद मैं आपको ट्रिपलेट सिखाऊंगा ना, तो ट्रिपलेट्स पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे मालूम है, कोई एक भुजा का वैल्यू आपको दे दे, मान लीजिए इसको 7 दे दे, 7 की ओर मालूम चल जाए ना, तब आसानी से बता दें इसका मान 24 होगा, इसका मान 25 होगा। या फिर इन दोनों का मान दे तो बता देंगे इसका मान 25 होगा। देखिए मैं एक बार बता के आपको दिखा रहा हूँ, एक बार ट्रिपलेट जब बता दूंगा ना, पूरा ट्रिक से आपको बताऊंगा, क्वेश्चन देख के आंसर सीधा बोल देंगे। देखिए मान लीजिए इसका वैल्यू 24 दिया, इसका वैल्यू क्या दिया, 7 दिया, तो डायरेक्ट लगाना है इसका वैल्यू क्या होगा। अब देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या बना है, वन लाइनर बन रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है, उसमें आपको सोल्व करने का तरीका नहीं है, सोल्व करिए पूरा डेरिवेशन करके दिखाइए, इसका आंसर होगा। आपको फास्ट आना चाहिए करने, ट्रिक सीखिए, कॉन्सेप्ट सीखिए और फटाक से क्वेश्चन देख के आंसर बोल दीजिए। जैसे मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए, साइन ए का वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे आप, 24 7 मालूम है ना, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, 576 में 49 जोड़ेंगे 625, 625 किसका स्क्वायर 25, इसका वैल्यू कितना आ गया 25। साइन ए का वैल्यू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, इसको थीटा मानेंगे तो लंब क्या हो जाएगा 7, कर्ण क्या हो जाएगा 25, 7 बटे 25 आपका आंसर। ठीक है, मान लीजिए केवल आपको 7 दे दे, है कि 7 आपको दे रहे हैं, बताइए इसका वैल्यू 24 होगा, इसका वैल्यू 25, आपको मालूम ना हो 24 होगा 25 होगा, डायरेक्ट 7 से भी आप मालूम कर लेंगे इन दोनों का वैल्यू क्या होगा। देखिए मैं एक करके आपको दिखा रहा हूँ, बाकी बेसिक तो आप सीख चुके हैं, करने के लिए एडवांस में कुछ वर्जन सीख लीजिए। मैं 7 केवल आपको मालूम चल जाए, 7 क्या है, एक विषम संख्या है, तो पहला काम होता है 7 का स्क्वायर करना, 7 का स्क्वायर कर दीजिए, 7 का स्क्वायर करेंगे क्या है, 7 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 49, फिर 49 का कर दीजिए आप आधा, 49 का आधा करेंगे क्या है 24.5, क्या मिलेगा 24.5। अब 24.5 में क्या करिए, आधा जोड़िए आधा घटाइए, आधा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 24.5 में आधा जोड़ेंगे तो 25, आधा घटाएंगे क्या हो जाएगा 24, देख लीजिए 7 24 25, 7 24 25, आसानी से बता दिए। ठीक है ना, तो डायरेक्ट वे बता सकते हैं। अगर ट्रिपलेट जब आप सीख लेंगे ना ट्रिपलेट्स, तो एकदम आसानी से क्वेश्चन देख के आप आंसर दे देंगे। ठीक है ना, चलिए पहले पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं, उसके बाद एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा ट्रिपलेट्स से केवल, उसमें आपको पूरा पूरा जान लीजिए कि इसको लॉन्ग करने का जरूरत ही नहीं होगा, सीधा क्वेश्चन देके आंसर आप बोल देंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे, इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ठीक है, आइए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं हम लोग, दे क्या रहा है सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर 2, एक आकृति बना रहा है समकोण त्रिभुज, क्या दे रहा है पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू का वैल्यू कितना दे रहा है 12, इसका वैल्यू कितना दे रहा है 13, इसका वैल्यू आपको मालूम नहीं। ठीक है, लेकिन पूछ रहा है कि 10p माइनस कॉट आर का वैल्यू बताइए, किसका वैल्यू बताइए 10p माइनस कॉट आर का वैल्यू बताइए। चलिए देखा जाए, देखिए सबसे पहले जो दिया है उसको लिखिए, दिया है, क्या दिया है, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्यू आर बराबर क्या दे रहा है आपको ज्ञात करना। अभी हम एक बात आपको सिखाए हैं, यदि किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का मान पता हो तो तीसरी भुजा का मान पता करने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय यूज करना है। क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय यूज करना है। चलिए पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, दोबारा मैं लिख रहा हूँ, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या दे रहा है बाबा इसमें, कर्ण दे रहा है पी आर, तो पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए पी क्यू का वैल्यू कितना दे रहा है आपको, पी क्यू का वैल्यू दे रहा है, पहले पी आर का स्क्वायर, इसको भी वैल्यू लिख दे रहा है, दे रहा है 13 का स्क्वायर, पी क्यू का 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर।
13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, प्लस क्यू आर को क्यू बार आने दीजिए स्क्वायर, प्लस का 144 इधर आके माइनस का 144 हो जाता है। पक्षांतर करने में चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, डिवाइड का गुणा, और क्या होता है गुणा का डिवाइड हो जाता है। तो देखा जाए इधर क्या है प्लस, इसके पास आ क्या हो जाएगा माइनस, तो लिख सकते हैं हम क्यू आर का स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144। अब देखिए क्यू आर का स्क्वायर बराबर क्या निकल जाएगा, 169 में से 144 निकल गया, बचा कितना 25। ठीक है, 25 किसी संख्या का स्क्वायर होता है ना, किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है। तो काट दें क्यू आर का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, क्यू आर का वैल्यू क्या आ गया, क्यू आर का वैल्यू आ गया 5, इसका वैल्यू क्या मिल गया आपको 5 मिल गया। देखिए अब क्यू आर का वैल्यू आप ज्ञात कर दिए, ज्ञात क्या करना है आपको 10p माइनस कॉट आर का वैल्यू बताना है। तो देखा जाए 10p का वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा, 10p हम ट्री का वो क्या बताए थे, लाल बट्टे का कक्का, साइन ए बराबर लंब बट्टे कर्ण, कॉस ए बराबर आधार बट्टे कर्ण, टेन ए बराबर लंब बटे आधार। तो टेन ए का वैल्यू क्या होता है लंब बटे आधार। ठीक है, बहु जब इसको पी, यहाँ पे पी दिया हुआ है ना, जब पी को थीटा मानेंगे तो लंब क्या हो जाएगा 5, आधार क्या हो जाएगा 12, क्या लिखेंगे यहाँ पे 5/12। कॉट आर, कॉट आर का मतलब ये हुआ, फार्मूला देख लीजिए, टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट, इसका मतलब लंब बटे आधार, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब। तो देखिएगा जब आर को थीटा मानेंगे इसको, लंब क्या हो जाएगा 12, आधार क्या हो जाएगा 5, 5/12 क्या लिखा जाए 5/12। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 10p माइनस कॉट आर, लिखा जाए 10p माइनस कॉट आर, 10p का वैल्यू कितना दे रहा है 5/12, कॉट आर का वैल्यू कितना दे रहा है 5/12, कट जाएगा वैल्यू कितना आ जाएगा 0, 10p माइनस कॉट आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये तो लॉन्ग मेथड हुआ, जब आपसे वन लाइनर में पूछे, ऑब्जेक्टिव में पूछे, तब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बिल्कुल सिंपल है। देखिए पूरा पूरा विस्तृत आप समझ ही गए, वन लाइनर में समझिए थोड़ा सा। आज से पूछे 10p माइनस कॉट आर का वैल्यू डायरेक्ट कैसे लगाएंगे, मेथड 2 लिख के बता दें क्या यहाँ पे, चलिए बता दे रहे मेथड 2 लिख करके। मेथड 2 देखिए आप एक समकोण त्रिभुज बना रहा है, क्या दे रहा है पी क्यू आर, पी क्यू का वैल्यू कितना दे रहा है 12, इसका वैल्यू कितना दे रहा है 13। अब कैसे क्यू आर का वैल्यू ज्ञात करना है, आपको एक बात मालूम है, अभी ट्रिपलेट्स बताऊंगा, मैं सिखाऊंगा आपको पूरा, जितना ट्रिक हो सकता है सारा बात मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को देख लीजिए कैसे जल्दीबाजी में निपटाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब 13 का स्क्वायर जो होगा ना, इन दोनों संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, क्या होता है 169, इसका स्क्वायर करने में क्या आएगा 169, और इसका स्क्वायर करने में क्या आएगा 144, 144। एक बात बताइए 169 में से 144 निकल गया, बचा कितना 25। 25 किस संख्या का स्क्वायर होता है 5 का, इसका वैल्यू कितना आ गया 5। अब पूछ रहा है कि 10p माइनस कॉट आर का वैल्यू बताइए, 10p माइनस कॉट आर कितना आसान है, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 10p माइनस कॉट आर, बाबू जब इसको थीटा मानेंगे तो लंब ए हो जाएगा, आधार ए हो जाएगा, तो 10p का वैल्यू क्या आएगा 5/12, कॉट आर का वैल्यू क्या आएगा, आर को थीटा मानेंगे तो आधार बट्टे कर्ण 5/12। देखिए 5/12 से 5/12 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 0। तो 10p माइनस कॉट आर का वैल्यू कितना आ गया 0। ठीक है, अब देखिए इसमें कोई समस्या आपको नहीं होगा, करना कुछ नहीं है, काफी आसान क्वेश्चन है, कोई समस्या होगा तभी मैं ट्रिपलेट जब बता दूं उसके बाद तो पूरा डाउट है आपका दूर हो जाएगा, केवल क्वेश्चन देख के आंसर सीखने का तरीका ध्यान देंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए पहला और दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, इसमें कोई समस्या आपको नहीं होगा, तीसरा क्वेश्चन को देख रहे हैं। तीसरा प्रश्न ये कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो
कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए एंड टेन ए। तो ज्ञात किया जाए इसको। देखिए क्या कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4। साइन ए का वैल्यू कितना दे रहा है? 3/4। तो आगे किसका वैल्यू पूछ रहा है आपसे? कॉस ए और टेन ए का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए तो सबसे पहले क्या करें? समकोण त्रिभुज बनाएंगे हम लोग। बना दिए समकोण त्रिभुज ए बी और सी। ए बी और सी। साइन ए बराबर क्या पढ़े हैं आप? लंब बट्टे में कर्ण। अब ए को थीटा मानेंगे, लंब क्या हो जाएगा? बी सी। कर्ण क्या हो जाएगा? ए सी। तो लंब का वैल्यू कितना दे रहा है? 3। इसका वैल्यू कितना दे रहा है? 4। इसका वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो इसको डायरेक्ट भी ज्ञात कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे ज्ञात करेंगे? 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। 16 में से 9 निकल गया तो 7। 7 का वर्गमूल क्या होता है? √7। इसका आंसर आ जाएगा। बट हम पूरा बेसिक्स आपको बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले गिवन दिया है, क्या दिया है? ए बी बराबर आपको ज्ञात करना है। बी सी बराबर क्या दे रहा है? 3 सेंटीमीटर। और ए सी बराबर क्या दे रहा है? 4। यदि किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का मान पता हो तो तीसरी भुजा का मान पता करने के लिए क्या करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो लिखा जाए पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर मतलब एसी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब एबी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? बीसी का स्क्वायर। एसी कितना दे रहा है? 4। यहाँ लिखा है 4 का स्क्वायर बराबर एबी क्या दे रहा है? आपको ज्ञात करना है। एबी का स्क्वायर प्लस बीसी मतलब 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। एबी का स्क्वायर का एबी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। प्लस का 9 इधर आके माइनस का 9 हो जाएगा। लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9। 16 माइनस 9। आगे देखिए ए बी का स्क्वायर बराबर 16 में से 9 निकल गया तो 7। एक लाइन और बढ़ा दिया जाए ए बी का स्क्वायर और क्या हो जाएगा? √7 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर गायब। ए बी का वैल्यू क्या निकल गया? अंडर रूट में 7। लिख दीजिए यहाँ पे ए बी का वैल्यू क्या आ गया? √7। आपको वैल्यू किसका ज्ञात करना है? कॉस ए और टेन ए का ना देख ले एक बार और। हम किसका ज्ञात करना है? ज्ञात करना है हम लोग को वैल्यू 3 नंबर में कॉस ए और टेन ए का। देख लीजिए कॉस ए और टेन ए को। कॉस ए बराबर फार्मूला क्या पढ़े हैं? आधार बट्टे में कर्ण। आधार कितना दे रहा है इसमें? अब ए को थीटा मानेंगे तो लंब हो जाएगा 3, कर्ण हो जाएगा 4, आधार क्या हो जाएगा? √7। मतलब √7/4। यहाँ क्या लिखेंगे? √7/4 आधार बट्टे में कर्ण। अब देखिए टेन ए का वैल्यू क्या पूछ रहा है? टेन ए का वैल्यू जब इसको थीटा मानेंगे तो लंब क्या हो जाएगा? 3 √7 हो जाएगा आधार। टेन ए का वैल्यू होता है लंब बट्टे आधार। तो बताइए आप लंब कितना दे रहा है? 3। आधार कितना दे रहा है? √7। क्या हो जाएगा? 3/√7। आपको एक बात मालूम है कोई भी संख्या अंडर रूट में हर में है तो उसको अशांत माना जाता है। तो अंडर रूट को हटाना होता है। अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं? ऊपर √7 से गुणा, नीचे √7 से गुणा। 3 का √7 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? 3√7। √7 का √7 में गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा? 7। आपका आंसर हो गया। ठीक है। तो अब मेथड 2 देखिए इसका। ये तो मेथड 1 हुआ। इसको फटाक दे कैसे सॉल्व करेंगे? उड़ा देंगे देखते क्वेश्चन को। देखिए उड़ाया जाता है इसको। सबसे पहले देखिए एक समकोण त्रिभुज ए बी और सी। मेरा साइन ए बराबर 3/4 था। लिख दीजिए यहाँ पे साइन ए बराबर 3/4। आप जानते हैं क्या है? साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। अगर ए को थीटा मानेंगे लंब क्या हो जाएगा? 3, कर्ण कितना हो जाएगा? 4।
3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 में से 9 निकल गया तो 7, 7 का वर्गमूल क्या होता है अंडर रूट में 7, हो गया अंडर रूट में 7। वैल्यू किसे कहते हैं ना कॉस ए का, लिख दीजिए कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, आधार क्या दे रहा है अंडर रूट 7 और कर्ण कितना दे रहा है 4, आंसर हो गया। टेन ए का वैल्यू ज्ञात करना है, टेन ए बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, मतलब 3 बटे अंडर रूट में 7, ऊपर अंडर रूट 7 से गुणा नीचे अंडर रूट 7 से गुणा तो क्या हो जाएगा 3√7/7, आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं कोई समस्या आपको नहीं होगा। अगर आपसे ऑनलाइनर में पूछे कोई हमारे सीट वाला क्वेश्चन पूछे तो इस वाले तरीके को लगाएंगे, अगर आपसे विस्तृत पूछे तो 3 नंबर 4 नंबर प्रश्न है तो आप इस तरीके को लगाएंगे, दोनों तरीके आपके सामने है, बस कॉन्सेप्ट जानते रहिए। जल्दी में लगाना हो तो इसको लगा दीजिएगा, अगर विस्तृत रूप से पूछे आपसे बड़ा चढ़ा के पूछे तो तरीका आप जान ही नहीं लगाने के लिए। ठीक है, तो 1 2 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लिए, चलिए आगे चलते हैं 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं, इसके बाद हम लोग आइए देखते हैं 4 नंबर प्रश्न को। 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। इफ 15 cot a इक्वल टू 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड सेक ए। चलिए देखते हैं, पहला क्या कर रहा है इसमें 4 नंबर में कि 15 cot a बराबर क्या दे रहा है 8, 15 cot a बराबर 8, अगर cot a का वैल्यू आप निकालेंगे तो जो संख्या जो गुणनफल के रूप में होगी इधर आके भागफल के रूप में हो जाएगी, तो क्या लिखा जाएगा 8/15 मतलब 8/15। आपको वैल्यू किसका ज्ञात करना है, वैल्यू ज्ञात करना है साइन ए और सेक ए का वैल्यू ज्ञात करना है। चलिए साइन ए और सेक ए का वैल्यू हम लोग ज्ञात कर देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, कॉट ए का फार्मूला आप क्या जानते हैं, आधार बटे में लंब, क्या होता है आधार बटे में लंब। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ए बी और सी, एंगल बी क्या है समकोण है इसमें, अगर आप इसको थीटा मानेंगे तो लंब क्या हो जाएगा बी सी, आधार क्या हो जाएगा ए बी, कर्ण क्या हो जाएगा ए सी। आधार के सामने कितना दे रहा है 8, यहाँ लिख दीजिए 8, लंब के सामने कितना दे रहा है 15, यहाँ लिख दीजिए 15, इसका वैल्यू आपको ज्ञात करना है। एकदम आराम आराम पूरा बेसिक से करते हैं। सबसे पहले दिया है, उसको लिख दीजिए दिया है, क्या दे रहा है ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 15 सेंटीमीटर और ए सी का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। यदि समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का मान पता हो, तीसरी भुजा का मान पता करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय हम लोग लगाते हैं, तो लगा दिए यहाँ पर भी, क्या लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। तो देखिए ए सी का स्क्वायर को ए सी का स्क्वायर रहने दीजिए, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी कितना दे रहा है 15 और बी सी कितना, ए बी कितना दे रहा है 8, बी सी कितना दे रहा है 15, तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 64, 15 का स्क्वायर 225, तो कह सकते हैं ए सी का स्क्वायर बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे 289, 289, 289 किस संख्या का स्क्वायर होता है 17 का, स्क्वायर से गायब, ए सी का वैल्यू कितना आ गया 17, इसका वैल्यू क्या मिल गया आपको 17 मिल गया। आपको ज्ञात क्या करना था, ज्ञात करना था साइन ए और सेक ए का वैल्यू। देखिए तो ज्ञात क्या करना, साइन ए और सेक ए का मान आपको बताना था, तो ज्ञात किया जाए साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, शॉर्ट में लिखो लंब बटे कर्ण। तो बताइए ए को थीटा मानेंगे, लंब क्या हो जाएगा 15, कर्ण क्या हो जाएगा 17, लिखेंगे 15/17। फिर कॉस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस से आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण का मतलब 8/17, देखिए आधार बटे में कर्ण,
मैंने 8/10 क्या हो जाएगा 17। ठीक है, चलिए आधार बटे इसका वैल्यू हो गया, तो पूरा वैल्यू तो आप याद कर चुके हैं। ठीक है, चलिए एक और तरीका देखते हैं हम लोग शार्ट में इसको कैसे करेंगे मेथड 2 से। मेथड 2 पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जल्दीबाजी में कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि 15 cot a इक्वल टू 8, तो cot a का वैल्यू क्या निकल जाएगा 8/15, 8/15 है क्या है आधार, है क्या है लंब। तो बनाइए एक समकोण त्रिभुज ए बी और सी, और इसको थीटा मान लीजिए यदि आप। लंब क्या है 15, तो यहाँ लिख दिए 15, यहाँ लिख दिए 8। तो पाइथागोरस में लगा के देखेंगे हम लोग क्या मिलेगा। 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 225 में 64 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 289। 289 किस संख्या का वर्ग होता है 17 का। हो गया, अब ज्ञात कर दीजिए साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब ए को थीटा में लंब क्या हो जाएगा 15, कर्ण क्या हो जाएगा 17, 15/17 आंसर। सेक ए, कॉस ए का वैल्यू पूछ रहा है, चलिए कॉस ए का वैल्यू पूछ दे रहा है। कॉस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण मतलब 8/17। कॉस ए का वैल्यू पूछ रहा है ना, देख लीजिए जाए कॉस। सेक ए का वैल्यू पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सेक ए का यहाँ भी निकाल दे रहे हैं। अरे कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक, तो 17/8 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ भी लिख दीजिए सेक ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 17/8। ठीक है, उम्मीद करते हैं हम आपको कि 4 नंबर प्रश्न में भी कोई समस्या नहीं हुआ होगा। करना कुछ नहीं है, बिल्कुल पाइथागोरस में लगा देना है, आसानी से ज्ञात करते हुए निकल जाना है। मेथड 1 मेथड 2 आपके सामने, जो आपको पसंद है उससे कर सकते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो ये वाला तरीका, बेसिक में पूछेगा तो ये वाला तरीका। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 5 नंबर प्रश्न को। आइए देखिए 5 नंबर प्रश्न को। 5 नंबर कर यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी अनुपात को आपको बताना है। बता दिया जाए 5 नंबर प्रश्न में, देखिए ध्यान से। कह रहे सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है ना सेक। कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, सेक का क्या होता है कर्ण बटे में आधार। ठीक है, देखिए यही हो गया आपका समकोण त्रिभुज। इसी को ए बी सी मान लीजिए, ए बी और सी। इसी को थीटा मान लीजिए। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब। शेष एक भुजा आधार, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है कर्ण। इसका वैल्यू कितना आ गया 13, इसका वैल्यू क्या दिया है 12, इसका वैल्यू आपको ज्ञात करना है। लिख दीजिए एकदम विस्तारित रूप से इसको, तो दिया है क्या दिया है BC बराबर 12 सेंटीमीटर, AC बराबर 13 और AB बराबर क्वेश्चन मार्क। जब समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का मान पता होता है, तीसरी भुजा का मान पता करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, तो लगाया जाए पाइथागोरस प्रमेय। देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कर्ण का स्क्वायर, मतलब डायरेक्ट लिखे हम AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर। ठीक है, AC क्या दे रहा है, AC दे रहा है हमको 13, 13 का स्क्वायर। AB कितना दे रहा है हमको बताना बताना है। अब प्लस BC कितना दे रहा है 12 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर 169 बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का मतलब 12 का स्क्वायर 144। देखिए इसको, तो आपको बताना क्या है AB का स्क्वायर, एक बार प्लस का 144 इसके पास आके माइनस का 144 हो जाएगा। 169 में से 144 निकलेगा, बचा कितना 25। अब 25 की संख्या का स्क्वायर होता है 5 का, दिस से दिस कैंसिल। AB का वैल्यू कितना आ गया 5, इसका वैल्यू क्या मिल गया हमको 5। अब क्या अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को बताना है। देखा जाए साइन थीटा बराबर लंब बटे थीटा, इसको मानेंगे लंब 5 13।
आ जाएगा 5/में cos थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण। थीटा इसको मानेंगे 12/13। देखिए 12/13। उसके बाद सेक का तो है, कोसेक का देख ले रहे हैं। कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। तो साइन का वैल्यू 5/13, तो कोसेक का वैल्यू 13/5। डायरेक्ट लिख दीजिए 13/5। ठीक है, या फिर कह दीजिएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण क्या हो जाएगा? 13। लंब कितना हो जाएगा? 5। 13/5 आपका आंसर। आगे और देखिए, टेन ए का वैल्यू, टेन थीटा का वैल्यू लंब बटे में आधार। लंब क्या है? 5। आधार कितना है? 12। क्या लिखेंगे? 5/12। और थीटा बराबर आधार बटे में लंब। आधार कितना है? 12। लंब कितना है? 5। 12/में। तो इसको आप आसानी से समझ लिए, कोई दिक्कत आपको हुआ नहीं होगा। तो ये क्या है? बीसी आपको दे रहा है, एसी आपको दे रहा है, एबी का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके आप आसानी से एबी का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। ये तो हुआ विस्तारित रूप हम लोगों का। शार्ट में सोल्व करना है, वन लाइन में तब कैसे सोल्व करेंगे, उसके लिए हम लोग के पास मेथड 2, खतरनाक एकदम, क्वेश्चन देख के आंसर बोलने वाला। देखिए हमको दे दे क्या रहा है? सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा बराबर होता क्या है? कर्ण बटे में आधार। ठीक है, सबसे पहला काम है समकोण त्रिभुज बनाइए, ए बी सी। इसको थीटा मान लीजिए। कर्ण का वैल्यू कितना दे रहा है? 13। इसका वैल्यू 13 लिखिए, इसका वैल्यू क्या लिखिए? 12 लिखिए। बताइए 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। 169 में से 44 निकल गया तो 25। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। लिखिए 5। मिल गया क्या? ए बी का वैल्यू कितना मिल गया? 5। अब ए बी का वैल्यू आपको 5 मिल गया, तो करेंगे क्या आप लोग? साइन थीटा का वैल्यू आपसे पूछेगा, तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, 5/13 आंसर। कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, आधार 12, 12/13 आंसर हो गया। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, 5/12 आंसर हो गया। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, मतलब 12/5 आंसर हो गया। एक और बचा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 13/5 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो मेथड 1 मेथड 2 आपके सामने है। हमें उम्मीद है कोई आपको समस्या नहीं होगा। लाइन बाय लाइन की ओर आप देखते हुए चलिए, साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलिएगा। समझिए आपके पास बैठ के हम पढ़ा रहे हैं आपको। कोई दिक्कत होगा, नंबर हमारा आपके पास होगा ही। कमेंट बॉक्स तो फ्री है बिल्कुल, कमेंट करिए दबा के एकदम, है ना? इन टॉपिकों में कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। अभी तो छोटा छोटा वीडियो जा रहा है, धीरे धीरे करके जैसे जैसे स्पीड हम लोग को बनेगा, व्यवस्थाएं बढ़ेंगी, सब्सक्राइबर थोड़ा सा प्लस होंगे, तो लगातार 2-2 घंटे 3-3 घंटे पेपर से पहले पूरा मैथ खत्म करा दिया जाएगा। बोर्ड का पेपर आपका 24 फरवरी को है ना, तो 24 फरवरी से पहले आपका पूरा मैथ समाप्त रहेगा, एक भी क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा, रिवीजन जो सब हो जाएगा। बशर्ते आप एक काम किया करिए, वीडियो थोड़ा अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, उन लोगों का भी कल्याण हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये डेली बाय डेली आपका वीडियो पहुंचता रहे। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो तो व्हाट्सएप के माध्यम से, और उसके बाद क्या बोलते हैं कि टेलीग्राम चैनल हमारा है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब में कमेंट बॉक्स है, सब कुछ कहीं से आप हमारे पास समस्या बता दीजिए, सर ये समस्या है, इसको निवारण करिए, उस समस्या का निवारण हम कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रोकते हैं। 5 क्वेश्चन आज बताए हैं, कल इस एक्सरसाइज को समाप्त करेंगे, और उसके बाद जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो क्या किया जाएगा कि डेली एक एक्सरसाइज को, 2 एक्सरसाइज, 3-3 एक्सरसाइज के एक दिन समाप्त किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।